हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। आई होप आपका दिन अच्छा रहा हो। मैं छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मिल सके अबाउट व्हाट मार्केट इज डूइंग एंड वेयर मार्केट इज गोइंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड मार्केट का सिनेरियो किस तरीके से काम कर रहा है। आज की अगर मैं चर्चा करूँ तो मार्केट ने 7 ट्यूसडे मार्केट ने हमारे लेवल्स के बीच में ही किया। और ये देखो, ये रेड कलर की जो लाइन आपको दिख रही है ये मैक्सिमम लाइन थी बैंक निफ्टी की। मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लेने की पूरी पूरी कोशिश की। निफ्टी के अंदर भी लेवल्स ने बहुत अच्छे तरीके से काम किया, सिनेरियो बने। अब यहाँ पर आके देख लेते हैं कि क्या हिसाब किताब है गाइस। यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करोगे, सॉरी माय फोन इज रिंगिंग, यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है गाइस। इस पैटर्न को हम क्या बोलते हैं? दिस पर्टिकुलर पैटर्न इज कॉल्ड एज हेड एंड शोल्डर पैटर्न। और सबसे बड़ी गलती क्या हो रही है हमसे? अगर हमने टेलीग्राम चैनल ट्रेडिंग तरंगा नहीं फॉलो किया है, वो सबसे बड़ी गलती हो रही है। उसके पीछे रीजन क्या है? ये बनने से पहले ही जब मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा था ना, इस जगह पर बोला था मार्केट नीचे की तरफ गिरेगा। जाके टेलीग्राम के ऊपर देख लेना। मार्केट नीचे की तरफ आया, पिन पॉइंट सपोर्ट लिया, ऊपर की तरफ जरा। अब हमारा जो नंबर है वो है 25,224। लेकिन ये ट्रेडिंग विद तरुण का टारगेट नहीं है। मैं अपना टारगेट ऑलरेडी दे चुका हूं, 25,330। मुझे ये वाला टारगेट आता हुआ दिखाई दे रहा है। मैंने 17 तारीख का टाइम दिया है बिकॉज देखो, मैं एक टेन्योर लेके चलता हूँ। जो मेरा सेटअप है उसके हिसाब से टेन्योर आता है। मैक्सिमम टाइम इज 25,330। मार्केट उतना डिप मारेगा भी तो ऊपर आ जाएगा, 25,333 के हिसाब से जाना चाहिए। लेकिन मार्केट यहीं से घूम जाना चाहिए क्योंकि 25,224 आ रहा है तो 330 का क्या ही है। तो कपन हैंडल का, सॉरी, जो हमारा हेड एंड शोल्डर है इसका जो टारगेट निकल के आ रहा है वो 25,224 के आसपास का टारगेट निकल के आ रहा है। तो मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ चली जानी चाहिए। बैंक निफ्टी में क्या ऐसा कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है? बैंक निफ्टी में ऐसा कोई क्लियर कंस्ट्रक्शन तो नहीं है, लेकिन ये बैंक निफ्टी में ये ट्रेंड लाइन है जिसमें रेजिस्टेंस मार्केट ले रहा था। और इसको आप हेड एंड शोल्डर मान सकते हो, क्यों नहीं मान सकते? बिल्कुल, ये एक हेड एंड शोल्डर है। तो मार्केट अगर एक गैप अप होती है, मैं एक एंटिसिपेट करके चल रहा हूँ, मार्केट कल गैप अप खुलनी चाहिए। और 1 सेकेंड गाइस, यहाँ पर देख लें तो हम एक्जिस्ट निफ्टी क्या कर रहा है अभी। इंडेक्स जैकपॉट सेटअप बना था, 65 पॉइंट्स ऊपर खुल रही है। मुझे लगता है मार्केट 70-80 पॉइंट ऊपर की तरफ ही खुलनी चाहिए और मार्केट में तेजी होनी चाहिए। अगर गैप अप होता है, बैंक निफ्टी एक बार नीचे की तरफ आएगी, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जाने की कोशिश करेगी। और निफ्टी का टारगेट आपको ऑलरेडी दे दिया है। लेवल्स की अगर मैं चर्चा करूं, लेवल्स एज इट इज यही रहने वाले हैं। मार्केट मुझे लगता है यहाँ से अगर 70-80 पॉइंट के आसपास से खुलती है तो इस पर्टिकुलर जोन से 70-80 पॉइंट लेके चलो। ये रेड लाइन के आसपास मार्केट कहीं पे खुलने वाली है। इस रेड लाइन से पहले भी एक बहुत बड़ा फॉल आपको देखने को मिला था। तो गैप अप को चेज करने की कोशिश मत करना। मार्केट अगर यहाँ पर कहीं खुलती है, ये जो लेवल है इस लेवल के आसपास कहीं खुलती है, जो कि बनता है 25,122-123 का लेवल, मार्केट में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी। मार्केट एक डिप मारने की कोशिश करेगी। हो सकता है कि कल गैप भी भरा जाए। कल का डेट क्या है आपको पता ही है, वेडनेसडे, बुधवार है। और तो बैंक उसके अंदर गैप भरते ही है, तो मार्केट यहाँ से एक रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ आ सकता है। गैप भरने के बाद फिर उससे ऊपर की तरफ जा सकता है। कल की कैंडल भी ग्रीन क्लोज होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। पहला मैसेज डाल दिया था कि आज की जो कैंडल है ग्रीन क्लोज होगी, ग्रीन क्लोज हुई है, प्रॉपर ग्रीन क्लोज हुई है। यहाँ पर एक बुलिश अरामी कैंडलस्टिक पैटर्न का निर्माण हुआ है, ठीक है। और सबसे अच्छी बात है कि एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑल द बैंकिंग सेक्टर वाज मेकिंग अ बीटीएसटी। तो कल बैंकिंग सेक्टर तो ऊपर खुलना चाहिए। मुझे कम से कम मिनिमम 200 पॉइंट का गैप अप बैंक निफ्टी के अंदर होना चाहिए। आइडली नहीं होता है तो मार्केट बहुत तगड़ी रैली देगी। अगर गैप डाउन भी होता है ना तो वो कैंडल ग्रीन ही बनेगी, याद रखना। गैप अप होता है तो चेज मत करना। कब तक? जब तक मार्केट 25,152 के लेवल को तोड़ के ऊपर की तरफ नहीं निकल जाती है। मार्केट एक बार डिप मारनी चाहिए मेरे हिसाब से खुलने के बाद, ठीक है। यहाँ पर खुलनी चाहिए, डिप मारनी चाहिए नीचे की तरफ, फिर ऊपर की तरफ जानी चाहिए। बैंक निफ्टी का भी सिनारियो ये रहने वाला है। मार्केट एक बार गैप अप होगी यहाँ पर कहीं पे, इस ब्लैक लाइन या इस रेड लाइन के नीचे, इन दोनों के आसपास कहीं पे भी, वहां से एक बार नीचे की तरफ आएगी, गैप फिल करेगी, इसी लेवल पे सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। और मुझे मार्केट कहाँ जाती हुई दिखाई दे रही है? अगर मार्केट वैसे ही चलती है जैसे जाती है तो मिनिमम टारगेट मेरा 55,456 का है, 51,556 के आसपास का। और मार्केट इस जोन तक जा सकती है, 51,758 तक। ये दो लेवल में लेके चलूंगा, बीच के ये लेवल्स हैं काम करने वाले, उसके हिसाब से आप देख सकते हो। फटाफट चल के देख लेते हैं कौन से वो स्टॉक्स हैं जिनके बारे में कमेंट पे आपने पूछने की कोशिश की है। राहुल सर बोलते हैं सर सुपर एनालिसिस, थैंक यू सो मच राहुल। पार्थ बोलते हैं सर रिव्यू ऑन क्रूड ऑयल देख लेते हैं। सर मिड कैप का भी बता दीजिए। मिड कैप भी बता देंगे सर अब नेक्स्ट टाइम से। कल बैंक निफ्टी है, वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो, थैंक यू सो मच। कबीर नायक, गेट एनालिसिस, थैंक यू सो मच धनंजय।
You have the best analysis on YouTube. Awesome view, Nitin. I appreciate that. थैंक यू सो मच। और गाइस वो इसलिए भी है गाइस, पूरा का पूरा पैसा मिला है। कल मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, लेकिन मैं आपको क्या बता, ये 3 अक्टूबर की कैंडल है, इसके नीचे कितने पॉइंट बोले थे? 998 आए हैं भाई, आए हैं, पूरे पैसे आए, पूरे पैसे वसूल। नहीं बनाए तो ऐसा करो, एक काम करना, बाथरूम में जाना, शीशे में शक्ल देखना और थप्पड़ मार लेना। क्यों? बता भी दिया है तो क्यों नहीं बने पैसे यार, है ना? तो क्रूड ऑयल का व्यू पूछा है, अगर आपको भी उन्हें किसी स्टॉक्स का व्यू जानना है तो आप देख सकते हो। क्रूड ऑयल का व्यू देख लेते हैं। यहाँ पे गोल्ड अच्छा खासा गिरा अभी, हाई फाई सेटअप है यहाँ पे। डब्ल्यू बना था, अगर मैं ना वीकली टाइम फ्रेम पे देखता हूँ तो ये 5,868 तक गिरना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एक हाई फाई का सेटअप है, गोल्डन पॉकेट से वीकली के ऊपर रिजेक्शन लेके कैंडल नीचे की तरफ गिर रही है, तो मोस्ट प्रॉब्ली वेट करो, 5868 तक ही डेफिनेटली गिर जाएगा, गिरना चाहिए। लॉन्ग टर्म का जो व्यू है वो ये है। शॉर्ट टर्म में देख लेते हैं क्या बोल रहा है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है। बेरिश है, ठीक है, बेरिश है भाई, बेरिश है। इसके तो लग गए भाई, बेरिश है। अब यहाँ पे कितना गिर सकता है? शॉर्ट टर्म के लिए एक बार सपोर्ट जरूर लेगा क्रूड ऑयल यहाँ से। ये देखो, ये 6035 तक तो डेफिनेटली गिर रहा है, फिर इस जोन पर आएगा, वही 5870 इस गोल्डन पॉकेट तक आएगा। तो यहाँ पर सपोर्ट लेगा मार्केट में। शॉर्ट टर्म में भी बेरिश है और लॉन्ग टर्म पर भी बेरिश है, ठीक है। शॉर्ट और लॉन्ग टर्म दोनों में क्रूड ऑयल नीचे की तरफ ही आने वाला है, तो शॉर्ट मार सकते हैं इसको आराम से। मेरा व्यू बेरिश है दोनों के लिए, ठीक है। छोटा सा वीडियो रहेगा, जल्दी से अपलोड करते हैं ताकि आपको देखने को मिल जाए। इजाजत दीजिए। और हाँ, 20 अक्टूबर के लिए जिन जिन लोगों ने बैच रजिस्ट्रेशन करवा लिए हैं, आपको 15 तारीख तक आपके वर्कशॉप का लिंक एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। और 20 तारीख से वर्कशॉप की रात को 9:30 बजे शुरू हो जाएगी। वो लोग जो रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, अभी भी रजिस्ट्रेशन ओपन है, आप डेफिनेटली रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं फॉर ट्रेडिंग मास्टरी वर्कशॉप टू लर्न एवरी सिंगल थिंग फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। और अगर कोई पुराने स्टूडेंट हैं जो जो दोबारा रजिस्टर करना चाहते हैं, मतलब पुराने स्टूडेंट से मेरा मतलब जो फिबोनाची के स्टूडेंट हैं और जो ऑप्शन मास्टरी के स्टूडेंट हैं और जो प्योर सब कुछ सीखना चाहते हैं, मेरा ट्रेडिंग मास्टर अटेंड करना चाहते हैं, टेलीग्राम पे कांटेक्ट कीजिए, विल बी एबल टू असिस्ट यू बेटर, ठीक है। चलिए फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए क्या करना है, हंसते रहो, हंसाते रहो, मार्केट से पैसे कमाते रहो। ऑल द बेस्ट।